साक्षी किसी एक जगह नहीं मिलता कि बोतल में बंद करके दे दे भी मैं दे रहा हूँ उस आत्मा को, ऐसा भी नहीं है। मतलब हम किसी से हिप्नोटाइज ना हो, है ना, क्योंकि वो खजाना हमारे अंदर है, बाहर की तो ये विद्या ही नहीं है। विद्या अंदर है, हमारे अंदर है वो सारा कुछ। अब कहते हैं ये जितना भी हमने ये सारा वर्णन किया है, इतने दिनों से जो हमारा वर्णन चल रहा है ये सारा, ये क्या है, किसी दूसरे ईश्वर का वर्णन नहीं है। कहीं ऊपर मिलता है या किसी और लोक में मिलता है, ये हम किसी दूसरे ईश्वर का वर्णन नहीं कर रहे हैं, या किसी ज्ञानी गुरु का वर्णन भी नहीं है ये। क्योंकि जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम खोल रहे हैं, वो हम सबके पास है ना। हम कहें कि ये खाली गुरुओं के पास ही मिलेगा या उनकी धरोहर है ये, ऐसा नहीं है। तभी कहते हैं किसी ज्ञानी गुरु का वर्णन नहीं है। अपने आप को ब्रह्म समझने में जो बाधा है ना, उसको दूर करने का वर्णन है ये। क्योंकि हम अपने आप को ब्रह्म समझते ही नहीं है, ब्रह्म हम किसी और को समझते हैं, वहाँ हम मत्था भी टेकते हैं। अपने आप को कब मत्था टेका, है ना। नमस्कार करते हैं पर पता नहीं है हमें, उसका भाषा नहीं समझ में आती, अर्थ नहीं समझ में आता कि ऐसे नमस्कार करते, ऐसे सिर झुकाते हैं। इस आकार को नमस्कार, आकार के अंदर जो बैठा है उसको नमस्कार, है ना। अर्थ समझ आए ना हमें, तभी वो कहते हैं ये जितनी भी बाधा आ रही है, हम ये वर्णन जो कर रहे हैं उस ब्रह्म को जानने के लिए कर रहे हैं। वो जो बाधा आती है उसको हटाने के लिए कर रहे हैं, और यही हमारी पहली सीढ़ी है। पहले पता तो चले, हमें पता तो हो, हमने जानना कहाँ है, शुरुआत कैसे करनी है हमने। अब शुरुआत यहीं से करनी है हमने कि वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिलता। कहाँ मिलता है, हमारे पास है, हमारे अंदर है, किसी से लेना भी नहीं है। अब मिल नहीं रहा हमें, तो वो जो बाधा है, जो अड़चन है, उसको हटानी है। उसका ही वर्णन किया गया है सारा ये। हम अपने आप को इस देह से अलग करें। बाधा ये देह ही है, मोटा आवरण है ये। सबसे पहले इस बाधा को हटाना है। अब कोई हम चाकू या औजार लेकर इसको छीलने नहीं बैठ जाएंगे। पहले बोल दिया उन्होंने, ये विवेक की है, समझ आई हमें, विचार करना है हमें। अब विचार क्या करना है, जो ये देह रूपी कपड़ा हम हर जन्म में बदल रहे हैं, अब ये विचार करना है। कहीं जाना पड़े, 2-3 बार कपड़े बदलने पड़े तो कितनी थकावट हो जाती है, होती है ना। तो अब गुरुदेव ये हमारे से प्रश्न कर रही हैं, अब ये देह रूपी कपड़ा तो जन्म जन्म से बदल रही है, थकती नहीं है क्या, हम थकते नहीं है। तो अब यही अगर हमें थकावट होती है तो अब फिर मैंने कपड़ा नहीं बदलना। अब मैंने कई बार वैसे भी देख लो, नॉर्मली बच्चे जिद कर ही खड़े होते हैं, 2 चक्कर हमारे वैसे मार्केट की लग चुकी होती हैं, तीसरी बार मैं इवें ही चल पोसा हूँ, तू चल, कपड़ा भी क्या नहीं बदल दे बोला, थक जाती हैं ना। फिर हम वो कपड़े ही नहीं बदलना समझते, क्योंकि वो जिद करी खड़ी है, तू ऐसे ही चल, अब चल। अब यही कहते हैं गुरुदेव कि ये संसार वाले तो जिद करेंगे ही करेंगे, तू देख तू बदलना चाहती है कि नहीं चाहती। अगर थकेगी तो नहीं बदलेगी, अगर नहीं थक रही, मतलब संसार तेरे को अच्छा लग रहा है, रचना पचना अच्छा लग रहा है, फिर तो बदलेगी कपड़ा। अब मतलब हमारे हाथ में है ना, कपड़ा बदलूं चाहे ना बदलूं। अब नहीं बदलना तो मेरे को सारा इसका खुलासा करना पड़ेगा। जो ये देह लेके बैठे हैं, आकार लेके बैठे हैं, इसको खोलूंगी मैं। देखो सबको मृत्यु का भय लगता है, मरना कोई भी नहीं चाहता, पर मरते तो सारे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं वो मरते नहीं है, मरते से हैं, हम मरते नहीं हैं।
अगर हम विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते, तो हम मरते से हैं। मरता सा दिखता है सबको, पर मरना कोई भी नहीं चाहता। अब इसलिए कहते हैं रिश्तेदार, नातेदार, संबंधी को तो हम अपने मरने का भी डर हमें सताता रहता है। अब अगर कोई मर जाता है तो थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है उस टाइम, इतना क्लोज में कोई मरा तो थोड़ी सी फीलिंग आई हमें, पर उसके बाद फिर वैसे के वैसे। अब वहीं से तो हमें उठना है, ये भी तो जाएगा, एक दिन इसने भी जानना है। अब ये भी कपड़ा बदलेगा। अब इतनी दृढ़ता हो जाए कि मैंने दोबारा से कपड़ा नहीं बदलना, और किसी योनि में नहीं जाना, और कोई आकार मैंने नहीं लेना। अब आकार नहीं लेना तो उसके लिए पुरुषार्थ है। अब पुरुषार्थ भी फिजिकली कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, खाली विचार करना है, दृढ़ता करनी है हमें। दृढ़ता किसकी करनी है कि मैं ब्रह्म हूँ, अंदर भी ब्रह्म है, बाहर भी ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ वाकई कुछ नहीं है, वास्तव में ही कुछ नहीं है। पर जब हम आकारों में आ जाते हैं, संबंधों में आ जाते हैं, तो एक एक का मोह जागता है। मोह के जागने से हमें डर लगने लग जाता है। अब डर, ये शरीर का डर, मोह स्वार्थ का है। अगर जो हमें बहुत क्लोज में है और हमारा वो पूरा ध्यान रखता है और वो इस दुनिया से चला जाता है, सबसे ज्यादा रोते हैं। फिर क्यों रो रही हैं? अपने सुखों को रो रही हैं। और जो हमारे मतलब है भी क्लोज और हमारी ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता, उसको हम इतना नहीं रोते। चलो चंगा थिया, चला गया, अच्छा हो गया, मुक्त हो गया। फिर ये वाले भाव आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो है या नहीं है, हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका क्या मतलब है? स्वार्थ। स्वार्थ है ना? हाँ, स्वार्थ है। तो इसका मतलब हम अपने स्वार्थ को ही रोकते हैं। तो हमारी आंख कब खुलेगी? ये स्वार्थ नहीं है, यहाँ पर सारा हमारा कर्मों का लेन देन चल रहा है। जहाँ स्वार्थ करते हैं वहाँ मोह होता है, और मोह के कारण हमारे संस्कार बढ़ जाते हैं। वहाँ पर हम विवेक नहीं करते, विचार करके इस देह से अलग जो अपनी आत्मा का स्वरूप है उसी को हमें समझना है। अब विचार करें कि मैं आई क्यों यहाँ पर, जिस परिवार में हूँ, खाली यो ही परिवार मेरे को क्यों मिल गया? कितने करोड़ों की संख्या में है, अरबों खरबों की संख्या में है, तो खाली मैं ही इस परिवार में क्यों आई? ये वाले बच्चे ही खाली मेरे पास क्यों आए? है ना? कर्मों का भुगतान है, लेन देन चल रहा है, ये बात भी पक्की है। आकार है तो कर्म किए पड़ेंगे हमारे, हमने कर्म किए हैं, उनका भुगतान करने आ रहे हैं हम। ऐसे कहें, अब दूसरी आ जाए हमारे दिमाग में शंका ये कि राम जी भी आए आकार में, कृष्ण जी भी आए, पर उनका कर्मों का भुगतान नहीं था, वो हमारे लिए आए हैं, लीला करने के लिए लीला की है उन्होंने। लो दो और चलो। अब लो दो चलने के बीच में उन्होंने कितनों का उद्धार किया, कितनों का उद्धार किया। कहाँ पे रुके वो? किसी के साथ उनको ज्यादा प्रेम था, भले हमें लगता है, पर उनको कोई प्रेम नहीं है किसी के साथ भी। अब यहीं से ही हमें उठना है। हमारा भी ऐसा का आकार है तो हमें भी वैसा का वैसे चलना है, किसी संबंध के अंदर गहराई में नहीं जाना। और अगर जाते हैं तो क्या होता है, हमारे संस्कार, अब मान लो उसकी जितनी प्रारब्ध थी वो गया, पर उसके जो संस्कार थे वो तो हमारे अंदर रह गए, भले हमारे सामने नहीं है, हमें वो दुखी करती रहती हैं वो वाले संस्कार। क्यों कर रहे हैं? इसमें उसकी गलती नहीं है,
गलती किसकी है? हमारी है, हमारी अपनी गलती है। उसका जितना टाइम था वो उतना टाइम रहा, फिर वो गया, पर हम अंदर से पकड़ के बैठे हैं, मैं मेरा कर रही हैं। अब मैं मेरा करते रहेंगे, होता जितना मर्जी बने, आगे जैसा उसका कार्य कर्म उसको वैसे मिल गया सारा कुछ। पर हम अभी यहाँ बैठे हुए, हम उन वृत्तियों को खाली नहीं कर पा रहे, फिर हम जाएंगे कैसे? अपने स्वरूप में कैसे जाएंगे? स्वरूप में जाने के लिए तो एकदम बर्तन साफ सुथरा और खाली चाहिए, चमकता हुआ बर्तन चाहिए, तभी उसमें ये ब्रह्म विद्या टिकेगी। चमकते बर्तन के अंदर, खाली बर्तन के अंदर ब्रह्म विद्या टिकती है। वो कहते हैं अकेला मेरा ही राज हो, वहाँ पे किसी और दूसरे का राज ना हो, कोई और ना हो। अगर कोई दूसरा है मैं खिसक जाती हूँ, फिर मैं नहीं टिकती फिर उस बर्तन के अंदर। हम देखें, हमने अपना बर्तन खाली कर रखा है, साफ सुथरा कर रखा है। अगर मानो हमारे जल्दी जल्दी संस्कार नहीं निकलते ना, मैं मेरे वाले, तो जहाँ पे सत्संग होता हो या कोई मंदिर हो या जहाँ पे ये विचारधारा चलती हो, है ना, वहाँ पर जाकर टॉयलेट साफ करने की सेवा ले लें। बहुत जल्दी संस्कार जाएंगे, बहुत जल्दी अंदर से खाली होगा। ये हमारे में इतना बल नहीं है। हम वहाँ जाकर अगर ये वाली सेवा कर आते हैं ना, फिर अच्छा सेवा कर आते हैं तो सुनानी भी नहीं है कि चार लोगों के अंदर बैठे और अपनी बड़ाई करनी शुरू कर दें वहाँ पर, वो भी नहीं करनी हमें। चुपचाप जाकर करो और आओ। फिर ऐसे 1 महीना तो करके देख लें, फिर देखें अंदर से क्या निकलता है। क्योंकि वो बर्तन साफ करने का तरीका यही है, क्योंकि वहाँ पे सभी आएंगे ना, सब सार्वजनिक जगह होगी वो। अब सार्वजनिक जगह के ऊपर अगर हम यही सेवा करके आते हैं, सबका पुण्य इधर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पुण्य कर्मों की पूंजी है। ये पुण्य कर्म हमारे इकट्ठे होंगे ना, तभी ये विद्या हमारे अंदर रुकेगी, नहीं तो रुक नहीं सकती। हम ऐसे भी बहुत सारी बहनें हैं जो कहते हैं हम चाहते हैं हमारा विचार चले, हम रुके ना किसी परिस्थिति के अंदर, पर पता नहीं चलता, हम बह जाते हैं, हमारा चलता ही नहीं है। हम क्या करें? अब ये वाली कुंजी है, अगर जल्दी जल्दी जेट मार्ग से हम यात्रा करना चाहते हैं ना, तो ये वाली कुंजी अपना लें। ये कुंजी है हमारी इस मार्ग पे चलने के लिए। तो वहाँ से क्या होगा? अंतःकरण साफ होते ही ये विद्या अपने आप टिकनी शुरू हो जाएगी, अपने आप। अब मानो कोई बुजुर्ग है, क्लास में तो सारे होते हैं, जिनकी इंद्रियां काम कर सकती हैं वो ऐसा अपना लें, और जो बुजुर्ग हैं नहीं कर सकते वो अपने जाप को बढ़ा दें। वो अपने जाप को जाप जितना बढ़ेगा, जाप बढ़ाएं, व्यवहार कम करें। जितना व्यवहार कम होगा, एक संसार अंदर नहीं जाएगा, संसार अंदर नहीं जाएगा, उधर से जाप चल रहा है हमारा। जाप चलने से वो अंदर फिर वही बर्तन साफ होना अपने आप शुरू हो जाएगा। पर रोक लगानी पड़ेगी हमें, रोक लगानी पड़ेगी कि व्यवहार में नहीं जाना, संसार में नहीं जाना। जहाँ 4 लोग इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, अंदर से तो हो रही होती है, तलब लग रही होती है, बाहर बैठ के बातें करने की होती है। धूप में भी बैठो, बातें भी करो, होता बैगन में हाल तक मेरा काम नहीं खत्म थे, जल्दी जल्दी काम खत्म करो ते बार बन पावा। अंदर से ये तलब लग रही होती है, ये वाली तलब कम करनी पड़ेगी, इस तलब को बिठाना पड़ेगा। जहाँ 4 बैठी हो, भले वो धूप में बैठी हो, मेरे को नहीं बैठना, मेरे को अपना कमरा अच्छा, क्योंकि बाहर बैठेंगे वो संस्कार आएंगे हमारे अंदर, उन संस्कारों को फिर हम निकाल नहीं सकते। इसलिए कह रही हैं कि सबसे पहले मेरे को यही समझना पड़ेगा, अगर मैं अपना स्वरूप, आत्मा का स्वरूप जानना चाहती हूँ, उसको टिकाना चाहती हूँ अपने अंदर, है तो पड़ा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है पड़ा, पर मेरी वृत्ति नहीं टिकती वहाँ पर, तो ये वाले उपाय करने पड़ेंगे।
और दूसरी बात ये कि हमको दुख होता है कि नहीं, ये भी देखने। देखो जो परिस्थितियां आती हैं उसमें तो हमें दुख होता है। भय और दुख मिटाने के लिए फिर बहुत हम उपाय भी करते हैं। उपाय भी ऐसे करते हैं जो आसान से आसान हो। आसान उपाय तो यही है कि विचार, आसान उपाय तो यही है ना, जो हम विचार चलाते हैं अपना। अब विचार क्या चलाएंगे कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ। अब यही विचार चलाते ही देखो फिर हमें कोई बाधा लगती है, फिर निरीक्षण करें अंदर, फिर अंदर देखें। अब मैंने ये विचार चलाया तो मेरे को अंदर वो दुख फील हो रहा है। अगर हो रहा है ना तो फिर हम समझें कि मैं ये खाली वाणी से बोल रही हूँ, मैं दृढ़ता के साथ नहीं बोल रही। जब गुस्सा चढ़ा पड़ा होता है, कपड़े क्यों उड़ार मार दो, भाग लगवा नहीं कपड़े को, होता है। अब ऐसे जब ये परिस्थिति तंग करे ना, शरीर रूपी कपड़े को चाहते खाली मैं एक्शन कर देता, खाली ऐसे एक्शन ही कर दिया, उतार मारो ही कपड़े को, शरीर रूपी कपड़े को। अब शरीर रूपी कपड़ा उतार दिया, मतलब उतारने का मतलब सारी उपाधियां उतार मारी मैंने। अब जब सारी उपाधियां उतार मारी तो हरिओम 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 का जाप चला दो अच्छे से, ऊंची आवाज में, लाउडली लाउडली। मैं भगवान का भगवान मेरे, बस कोई नहीं है मेरा। इतनी जोर से लाउडली अपने कमरे के अंदर ये धूम मचा दो। देखो फिर वो कोई परिस्थिति टच होती है कि नहीं होती। एकदम प्रसन्न मुद्रा के अंदर ऐसे जब हम करते हैं ना तो देखो फिर वहां पर कोई भी दुख नहीं रहता, कोई परिस्थिति नहीं रहती। और देखो और सबसे बड़ा आसान उपाय क्या है कि यदि संसार से वैराग्य है और चित्त में किसी से भी राग द्वेष नहीं है तो हमें किसी के मरने का, किसी के बिछड़ने का, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हमें कोई दुख नहीं होगा। नंबर 1 पे अगर वैराग्य है, नंबर 2 पे हमारे अंदर किसी से राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष का मतलब क्या, मोह, है ना। कोई आ रहा है तो हमें कोई दुख नहीं है, कोई जा रहा है हमें तो भी कोई दुख नहीं है। आने का सुख नहीं है, जाने का दुख नहीं है किसी के भी। तो अगर ऐसा है ना तो भी हमें किसी की कोई परवाह नहीं होगी। हमें क्या होगा, मैं इस शरीर की प्रारब्ध को खत्म कर रही हूँ और किसी विषय के अंदर भी मैं नहीं रुकूंगी, किसी भी इंद्रिय के साथ अंतरंग नहीं होंगी मन से, और ना ही मैं किसी को देखकर जलने वाला कोई विचार आएगा, सड़ने वाला कोई विचार आएगा। होता है ना दिरानी जेठानियों में वो चलती है, ये लाट डाट चलती रहती है अंदर बाहर से, फिर वहां से हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कर्म कितने बन जाते हैं। अब गुरुदेव वहीं से हमें उठा रहे हैं, जिसमें उनको सारा कुछ ही पता है भी हम कहाँ कहाँ रुकते हैं, है ना, उनको सारा कुछ ही पता है उनको। फिर वहीं से गुरुदेव हमें उठाते हैं, कहते हैं फिर मैं दृष्टा बनकर सबकी साक्षी हूँ, देख रही हूँ। नंबर 1 पे वैराग्य, संसार से वैराग्य हो पूर्ण, खाली वाणी तक ना हो, बोलने तक ना हो, एक वैराग्य का होना जरूरी है। और दूसरा राग द्वेष ना हो किसी से भी, कोई अच्छा डाल रहा है कोई बुरा डाल रहा है, कोई कैसे खा रहा है कोई कैसे ले रहा है, ये भी ना आए मन के अंदर। हाँ ठीक है, हर कोई अपनी अपनी प्रारब्ध को खत्म कर रहा है, वो ले रहा है, भले उनके विचार जैसे मर्जी हो, हमने अपने विचारों को देखना है, हमने सामने वाले के विचार को तो नहीं देखना ना, हमने अपने विचारों को देखना है। अब अगर मैं खुद दृष्टा बनकर देख रही हूँ सबको तो मैं साक्षी हुई कि ना हुई,
पहले से ही हूँ, पहले से ही हूँ, पर जो मैं पहले से हूँ वो तो दिखा नहीं था ना आज तक। क्यों नहीं दिखा था? पर्दा, मोटा पर्दा, ये शरीर रूपी मोटा पर्दा बीच में दीवार बन के खड़ा था, तभी मेरे को नहीं दिख रहा था, अपना स्वरूप नहीं दिख रहा था मेरे को। अब जैसे ये पर्दा हटा तो देखो सारे दुख खत्म, सारे दुख खत्म, कोई भी नहीं बचता वहाँ पर। हम सुबह से रात तक करते क्या हैं? कौन सी क्रिया करते हैं? यही क्रिया करते हैं ना सुख में रहने की। कोई हम ये तो नहीं चाहते कि दुख वाली हम कोई कर्म करें, या मैं दुख में रहना चाहती हूँ वैसा कोई कर्म करूं। चाहते भी हम यही हैं, सुख वाली क्रिया, सुख मिले सुख मिले सुख मिले। और सुख की डिमांड हम सामने वाले से करते हैं, पति भी सुख दे, बच्चे भी सुख दे, सास भी सुख दे, सारे मेरे को ही सुख दे में। क्यों भाई? वो सामने वाले कहें ना अक्सर मेरे को तू सुख दे, सामने वाले कहेंगे ना, उनको भी तो इच्छा होगी, यही भाव होगा उनके अंदर भी। हम जबकि विचार की क्लास में बैठते हैं, वो सामने वाले इतनी विचार की क्लास में नहीं बैठते। तो ये तालमेल बिठाना है हमें। तो ये हम तालमेल कैसे बिठा सकेंगे? औरों को सुख देकर, ठीक है? क्योंकि जो ये शरीर रूपी कपड़ा हम डाल के बैठे हैं ना, ये संसारों का दिया हुआ है, और संसार में ही इसको खर्च करने दो, पर खर्च भी समझ से करना है ना। जैसे हम अपना धन तो नहीं उठा के दे देते सभी को, अगर हम गिन भी रहे हो, कोई सामने से आ जाए तो ऊपर कपड़ा डाल देंगे, करते हैं ना ऐसे। तो ये संसार रूपी धन, ये शरीर जो मिला हुआ है हमें, समझ के खर्च करना है, अपने लिए भी बचें तो ना, है ना। धन हम अपने लिए भी बचाते हैं ना, ये अपने लिए भी बचा के रखना है, क्योंकि इसी साधन से मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगी। खर्च भी कर दो, बचा भी लो, इसकी प्रारब्ध काटनी है, तो तालमेल तो बिठाना पड़ेगा। अब ये तालमेल कौन बिठा सकता है? जो विचार की क्लास में आता हो, जो विवेक करता हो, जो समझता हो, वही ये तालमेल बिठा सकता है। और तालमेल बिठाकर फिर हम आनंद में रहते हैं, फिर हमें दुख नहीं लगता। कोई भी कर्म से, कोई भी क्रिया से हम अंदर दुखी होकर नहीं। देखो रोटी तो वैसी बनानी है, वैसी बनानी है, रोते बनाऊं सारी मर्जी, हंसते बनाऊं सारी मर्जी। हंस के बनाएंगे तो सामने वाले के पास भी अच्छी वाइब्रेशंस जाएंगी, और जैसा हम देते हैं ना वैसा ही लौटकर हमारे पास आता है। ये वैज्ञानिकों ने बता दिया है नियम। क्यों? बॉल मारो दीवार पर, वापिस आएगी ना। तो ऐसी जो हम देंगे सामने, वही उछलकर हमारे पास आएंगे, और आते डबल मात्रा में है। ये भी फैक्ट है, जितने हम जोर से बॉल मारते हैं ना, डबल रिएक्शन से आती है हमारे पास। अब ऐसी जितना हम उनको देंगे ना अच्छे भाव, डबल मात्रा में हमारे पास आएंगे अच्छे भाव। फायदा है फायदा है हमें, है ना। अपना ये विचार की क्लास ना हमें हमारा फायदा बताती है। रहना तो इसी झूठ में है, इसी संसार के अंदर ही रहना है। इसी संसार में रहते हुए हम फायदे वाले कैसे बने, अपना फायदा कैसे निकालें। ऐसे अगर हम चलते हैं समझ से, तो हमारा फिर फायदा निकलता है। देखो जब प्रसन्न मन होता है तो हमारी वृत्ति भी बहुत जुड़ती है। आप प्रसन्न मन से वृत्ति भी नहीं जुड़ती उस साक्षी के साथ, फिर नेगेटिव विचार आते हैं,
पर इसलिए कहते हैं गुरुदेव पॉजिटिव विचार के साथ चलें। 2 ऑप्शन तो है ना हम सभी के पास, ऐसा तो नहीं कि एक मार्ग है हमारे पास, 2 मार्ग हैं, हमेशा रहेंगे हमारे पास 2 मार्ग, पर हमने उसमें से कौन सा निकालना है, कौन से मार्ग से हमने चलना है। केवल दुख की निवृत्ति या भय की निवृत्ति इतना वेदांत का सिद्धांत नहीं है। खाली हम दुख ही निवृत्त करते रहें या हम मरने के भय को निकालते रहें, इतना उसका वेदांत का नहीं है फल। ये तो बहुत ही छोटा फल है। वेदांत का फल क्या है? जन्म मरण के चक्कर से निकलें, ठीक है, अज्ञानता को खत्म करते हो, चाहे दुख हो चाहे ना हो, पर अज्ञान ना हो, अविद्या ना हो। अब ये भी समझो कि अज्ञान किसको कहते हैं, अविद्या किसको कहते हैं, इतनी भी तो समझ होनी चाहिए ना हमें। किसको कहते हैं अज्ञान? शरीर को मैं समझना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है और इसी अज्ञान ने हमें बांध रखा है। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, उतने ही कुएं के पानी को अपनी सारी दुनिया समझ लेता है। वो कहते हैं इतना ही है तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि वो कभी उस कुएं से बाहर निकला ही नहीं। बाहर निकलेगा, समुद्र के अंदर जाएगा, फिर उसको पता चलेगा ना बाहर भी तो बड़ी दुनिया पे ये, फिर उसको समझ आएगा। अब गुरुदेव भी हमें यही सिखा रही हैं कि ये खाली हम इसी अज्ञान में शरीर को मैं समझ लेना, मैं मेरे में फंसे रहना, कुएं के मेंढक बन के रहना, इतना नहीं है। इस दायरे से बाहर आना है हमें। बाहर आकर ब्रह्मांड, उसके अंदर अगर हम जाएं, छलांग लगाएं उस समुद्र के अंदर। अब वो समुद्र क्या है? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा। देखो संसार के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत 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 है, और इधर अंदर आते हैं तो इधर भी बहुत 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 खजाना है। समझ तो अपनी। हम तभी इस वेदांत की क्लास में बैठते हैं कि हमारी समझ बढ़े। भी मेरे को क्या लेना है, क्यों मैं ये शरीर रूपी कपड़ा लेकर आई हूँ, ये मनुष्य शरीर जो मेरे को मिला है, ये क्यों मिला है मेरे को मनुष्य शरीर? हमें ये छूटने के लिए मिला है। भगवान जी को पता था कि अब मैं इसको मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, ये अगर अपना पुरुषार्थ करती है तो छूट सकती है। उन्होंने तभी जितने भी मनुष्य हैं आकार में इसलिए शरीर दिया है कि हम यही पुरुषार्थ करें, अपने जन्म को सफल बनाएं। ये सफल तब बनेगा जब क्लास के अंदर बैठेंगे, विचार की क्लास में हम बैठेंगे। समझ तो वहीं से आएगी ना। स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो हमारा ये स्कूल है, वहाँ पे वो संसार वाली विद्या लेते हैं, यहाँ पे हम अपने स्वरूप वाली विद्या लेते हैं कि छूटना है। देखो आकार लेकर फिर आकार को छोड़ने की विद्या है ना। कितने सोचें, बैठें, अपने आप को टाइम दें, तभी अपने आप से बातें करेंगे। आकार लेकर इस आकार से छोड़ने वाली विद्या देखो कितने मजे की गाल है। ये हमें कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? संतों के पास मिलती है ये विद्या। वहाँ उनकी शरण में बैठ जाएं, जहाँ पता चल जाए ऐसे संत हैं, तत्वज्ञ संत हैं, छोड़े ना उनको, क्योंकि वहीं से वो हमारा जन्म मरण काट सकते हैं। तभी कहते हैं एक गुरु का दर और एक डर दोनों होने चाहिए। बच्चों को डर होता है ना अपनी मैम का, जो बहुत लीनियंट मैम होती है, कोई गुस्सा नहीं करती, बच्चे उसका काम नहीं करके जाते। पता है ना, वो कुछ कहना आपसे, और जड़ छित्ती होती है
डंडे मार दिए जड़ी मैम, उनका पहले कम करते वेंदे, है ना। पर अच्छा बच्चा वही होता है जो दोनों का ही काम कर लेता है। चलो वो कुछ नहीं कहते मैम, तो मैं तो काम करके जाऊँ ना, मेरे को फर्स्ट आना है ना क्लास में। अच्छा बच्चा वही, फिर वो फर्स्ट भी आता है क्लास में। अब ऐसे हम डर से करना है हमें काम कि प्यार से करना है। अगर प्यार से चलते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। दोनों तरफ से प्यार से नहीं। देखो अगर हम दोनों साइडों से चलते हैं तो हमारा काम तब बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा कि मेरे को फर्स्ट आना है क्लास में। क्लास लाइन में तो सारे लगे खड़े हैं। अब एक बच्चा एक क्लास को 2 साल में करता है और एक बच्चा 2 क्लासों को 1 साल में कर लेता है। फर्क है ना दोनों में। एक का जल्दी जल्दी हो रहा है और एक को टाइम लग रहा है, बहुत बहुत टाइम लग रहा है। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पहले जो गई सो गई, उसका शिकवा क्यों करें? जो बीत गया सो बीत गया। अब से हम नई शुरुआत कर सकते हैं, अब से हम चल सकते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं दुख की तो निवृत्ति करते हैं हम, परिस्थितियों की निवृत्ति करते हैं हम। पर मजे की बात तो तब है कि अज्ञान की निवृत्ति करें। जब हमें कोई परिस्थिति नहीं है, कोई दुख नहीं है, फिर अंदर से अज्ञान कचोटे भी, अभी तक मेरे को अपना स्वरूप नहीं मिला, मैं अभी इतनी दूर क्यों भटक रही हूँ, पता नहीं कौन सा क्षण ऐसा हो कि मेरा लास्ट हो जाए, कौन सी श्वास आते वहीं रुक जाए, अंदर ही ना जा पाए। तो उससे पहले मेरी तैयारी है, मेरी तैयारी है। क्या पता उस टाइम वृत्ति में क्या घूम रहा हो। अगर ये विचार नहीं घूमता हमारी वृत्ति के अंदर, नस नस में ये विचार नहीं चलता, क्योंकि हमने पढ़ा ना वो तन्मयता के साथ पूरे रज वीर्य जैसे फैला पड़ा है इसके अंदर सूक्ष्मता से, वैसे ही अगर हमारा विचार नहीं चलता पूरी सूक्ष्मता के साथ, तो लास्ट टाइम में क्या वृत्ति चल रही हो अंदर। वृत्ति की तो सृष्टि है, उन वृत्तियों से तो हम वैसा आकार लेकर आते हैं। फिर अगर ये समझ होगी तो हम विचार हमेशा वही वृत्तियों में उसी को लेके आएंगे। अगर थोड़ा सा भी कहीं से आता है ना अभी नहीं, अब इसका टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे गुरुदेव के महावाक्य चलने चाहिए। अगर मानो महावाक्य नहीं बैठते बुद्धि में तो अपना जाप चलना चाहिए, तेल धारावत वो जाप चलना चाहिए अंदर। जब हम सोए ना तो अंदर प्राणों से वो आवाज बाहर आए जाप की। वो कब होगा? जब तेल धारावत चलता होगा, जागृत में कोई दूसरा विचार नहीं आता होगा, तब वो जाप। जैसे खराटे आते हैं ना सोते हैं तो वहां पे फिर वो खराटे नहीं आते, खराटों के अंदर ये धुन चल रही होती है, सोहम की, हरिओम की, या जो भी हमारा मंत्र होता है, वो तब होगी जब तन्मयता के साथ चलेगा अंदर। अब तन्मयता के साथ जब ये चलता है तो देखो फिर हम अपने स्वरूप में बैठ जाते हैं, फिर वही हमारा स्वरूप है। जब हम अपने स्वरूप में बैठे तो वहाँ पे कोई दुख है क्या? है? कुछ नहीं है ना वहाँ पर। फिर दुख को छोड़ने का कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दुख को छोड़ना है मेरे को, कोई पुरुषार्थ करूँ मैं इसके लिए? नहीं, खाली अपने स्वरूप में आने का पुरुषार्थ कर लें, दुख हमारा अपने आप ही छूट जाएगा, उसको भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहाँ रफू चक्कर हो जाएगा हमें स्वयं ही नहीं पता होगा। मैंने पुरुषार्थ क्या किया? खाली अपने स्वरूप में टिकने का, बस अपने स्वरूप में बैठने का पुरुषार्थ किया मैंने, और कुछ नहीं किया। बेनिफिट कितना मिला मेरे को? ये लोग भी सुखी, परलोक भी सुखी। तो जिसमें ज़्यादा फायदा हो वही काम किया जाए, है ना। छोटे मार्ग से चलने ना अब तो,
लंबे रास्ते से नहीं चलना अब हमें, छोटे रास्ते शॉर्टकट मार के चलो, अब इतना टाइम नहीं है। कहीं जाना हो तो शॉर्टकट मारते हैं ना, अगर लेट हो रहे हो तो, लेट हो रहे हैं अब हम, तो शॉर्टकट रास्ता निकाल लें फटाफट, अपनी मंजिल पे पहुंचे। तैयारी हो हमारी, जब मर्जी लेने आ जाए, मैं तैयार बैठी हूँ। ओम तं नमामि हरिं परम्, ओम तं नमामि